नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे वीर योद्धा की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका नाम वीरता और बलिदान का प्रतीक बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्वितीय साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। चक्रव्यूह को भेदने वाले इस महान योद्धा की गाथा में छुपी है शौर्य, धैर्य और बलिदान की अनसुनी कहानी। आइए उनके जीवन की पूरी गाथा को जानें और समझें कैसे उन्होंने अपने वीरता से अब सबका दिल जीता। अभिमन्यु महाभारत के सबसे महान और साहसी योद्धाओं में से एक थे, जिनका नाम आज भी वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र तथा भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे। उनकी वीरता, धैर्य और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अभिमन्यु की गाथा वीरता, रणनीति और साहस की अद्वितीय मिसाल है। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में हुआ था। अर्जुन, जो पांडवों में सबसे अधिक वीर और धनुर्विद्या से ज्ञात थे, ने अपने पुत्र को सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण बनाने का संकल्प लिया। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, जिनके कारण अभिमन्यु के जीवन में एक अद्वितीय दिव्यता और श्रेष्ठता का स्पर्श था। अभिमन्यु के जन्म से ही उन्हें विशेष प्रतिभा और अद्वितीय वीरता का आशीर्वाद प्राप्त था। अभिमन्यु को बालकाल से ही युद्ध की शिक्षा दी गई थी। उनके पिता अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या, तलवार चलाना, रथ संचालन और विभिन्न युद्ध रणनीतियों में प्रशिक्षित किया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण का संदेह होने के कारण अभिमन्यु ने राजनीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें कम उम्र में ही महाभारत के युद्ध का एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह नामक एक अति जटिल युद्ध रणनीति बनाई, जिसे भेदने की क्षमता केवल अर्जुन के पास थी। किंतु उस समय अर्जुन युद्ध के किसी अन्य भाग में व्यस्त थे। तब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहते हुए अर्जुन से चक्रव्यूह को तोड़ने की तकनीकी सुनी थी, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं जान पाए थे, क्योंकि सुभद्रा उस समय सो गई थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में घुसने के बाद अपनी अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया। एक एक कर कौरवों के कई महारथियों को पराजित किया। उनके अद्भुत युद्ध कौशल और साहस ने युद्धभूमि में सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कौरव पक्ष के योद्धा जैसे द्रोणाचार्य, कर्ण और दुशासन भी उनकी वीरता के आगे असहाय हो गए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अद्भुत कौशल दिखाते हुए कई योद्धाओं को परास्त किया, लेकिन उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका पता नहीं था। अंततः कौरव पक्ष के योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। ये एक अनैतिक और अनुचित योद्धा का हिस्सा था। गौरव पक्ष के योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले योद्धा पर हमला किया। जयद्रथ ने उन्हें बाहर निकालने से रोका और द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन ने उन्हें घेर लिया। अंत में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक मोड़ था। उनकी मृत्यु ने पांडवों में अत्यधिक क्रोध भर दिया, विशेष रूप से अर्जुन को, जिन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा ली। अगले दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध करके अपने पुत्र का प्रतिशोध लिया। अभिमन्यु का जीवन अल्पकालीन था, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें अमर कर दिया। महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका ने यह साबित कर दिया कि वीरता और साहस के लिए उम्र या अनुभव आवश्यक नहीं है। उन्होंने ये दिखाया कि एक सच्चा योद्धा वह होता है जो अपनी धरती, धर्म और सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहता है। अभिमन्यु ने अपने जीवन में युद्ध कौशल को और रणनीति की अद्वितीय मिसाल पेश की है। वे न केवल अर्जुन के पुत्र थे, बल्कि अपने आप में एक महान योद्धा थे। उनकी मृत्यु ने यह सिद्ध किया कि वीरता केवल शारीरिक शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि आत्मिक साहस, धर्म, कर्तव्य के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। अभिमन्यु का जीवन और बलिदान महाभारत के युद्ध की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। उनकी वीरता, निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट विश्वास ने उन्हें अमर बना दिया। वह हर उस व्यक्ति के प्रेरणा के लिए है जो धर्म और सत्य के लिए संघर्ष करता है। अभिमन्यु की कहानी सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने में भी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।